एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप अगला वीडियो देख रहे हैं मिरर से संबंधित। देखिए मिरर क्या है, जिसको आम बोलचाल में लोग जो है कांच शीशा इत्यादि कहकर काम चलाते हैं। देखिए दर्पण और कांच में अंतर है। दर्पण कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रचित किया गया हो। आप देखे होंगे शीशे के पीछे पहले सिल्वर होता था, आज पेंट हो जा रहा है, तभी आपका प्रतिबिंब उसमें बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए दर्पण समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। दर्पण तीन प्रकार होते। समतल दर्पण, अब देखिए आपके सामने यह जो चित्र है यह समतल दर्पण का है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं भी हैं। एक, प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब बिंब की आकार की होती है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये रहे आपके समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की। अब आए हम लोग गोलीय दर्पण को देखें। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ये गोलीय दर्पण। ये फिगर देखो, ये रहा गोलीय दर्पण। कांच का यह दर्पण भी एक टुकड़ा ही है, लेकिन गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यह बीच से यदि खंडित किया जाए तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे, अवतल दर्पण तथा ये हो जाएंगे उत्तल दर्पण। आप देखें अवतल दर्पण को, कांच का वह टुकड़ा जिसकी बाहरी सतह रचित किया गया हो, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण कांच का वह टुकड़ा जिसका आंतरिक भाग रचित किया गया हो, उत्तल दर्पण है। अब हम देखें अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, डॉक्टरों द्वारा ईएनटी की जांच में,
हजामती दर्पणों में सौर भट्ठी में। इसके बाद आप देखें उत्तल दर्पण का उपयोग। गाड़ी के साइड मिरर यानी पार्श्व दृश्य में, गली या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में। अगला है बोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड दर्पण से, कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पणों में होता है क्यों? तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पणों में होता है क्योंकि वह इसके निकट रखी वस्तु का सीधा बारा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए बड़ी वक्रता वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पणों में होता है। जैसे देखिए, ये बाल आपको दे, ये छोटी छोटी बाल, इनकी दाढ़ी, ये बड़े बड़े वह दिखाई देते हैं उस दर्पण में। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पणों में होता है। दूसरा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है क्यों? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है क्योंकि वह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वह छोटा होता है परंतु उनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। इस कारण इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। इससे महत्वपूर्ण प्रमुख जो है बातें देखें। F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, M बराबर -V/Q, जहां F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है, V प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है, M आवर्धन है। जैसा कि आप जानते हैं, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन M बराबर -V/U होता है। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी बताएं। तो सबसे पहले वर्किंग पॉइंट देख लीजिए। वक्रता त्रिज्या R बराबर है 20 सेंटीमीटर और F बराबर कहता है वाट, तो हम जानते हैं बराबर होता है R/2 यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। अब इससे संबंधित एजुकेशन साइंस कोचिंग के चैनल पर अगला भाग करते हुए दिखाई देंगे कि कैसे यह चैनल गागर में सागर भरने का काम कर रहा है। जो लोग इसके पहले वीडियो न देखे हैं वे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि समृद्ध ज्ञान में वृद्धि हो सके। जय हिंद, जय भारत।